कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं हो। ओ इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए। हाँ हो पति देवता हाजिर हो। हाँ मैया आप ही पकड़ के ला सकती और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। बहुत अच्छी है, मेरी बात नहीं सुनते। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी हैं? अच्छी थाई है। बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है, वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती। नहीं, बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है? जी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? तो दारू क्यों पीते हो? जवाब दे क्यों पीते हैं? अभी पिए हो क्या? अभी नहीं पिए? ना 2 दिन से ना। अरे उनसे बोलने दो, मैया आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप पिए हो कि नहीं। थोड़ा कान से कम सुनते हैं बाबा। कम सुनते हो? शराब जाते पीते हैं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता। शराब पी लेते दिमाग काम नहीं करता है। अभी तो नहीं पिए हो? फोर्स में है। अभी होश में हो? नहीं अभी नहीं पिए हैं। अभी नहीं पिए। अच्छा ये बताओ, कान से कम सुनते रोज पीते हो कि कभी कभी? नहीं, रोज रोज डेली पीते हैं। अरे तो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा बच्चे, सुनाई नहीं पड़ रहा है तो हम क्या सुना बहरे? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि याद करो। आपके कोटि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है ना। हम यूपी से हैं। हो अभी भी तो यूपी में हो? अभी कौन से लंदन में हो? से हैं 23 यूपी 23 हैं? यूपी 23 यूपी 23। अगर किसी के घर में उसका पति ही कलयुग हो तो उसके साथ कैसे रहे? पति ही कलयुग हो? हाँ, उसके अंदर सब कलयुग का अवतार हो। किसकी पति ऐसे? हमारे कहाँ है? नहीं आए हैं। कलयुग महाराज नहीं आए? नहीं, तो आपके पति सुनेंगे तो आपको गुस्सा नहीं करेंगे कि ऐसा बोल के आई हो? वैसे भी करते हैं ऐसे भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अभी ज्यादा हो गया कि पहले ही से हैं? जब से शादी हुआ तब से ऐसे ही है गुरु। तो आपके पिताजी ने देखा नहीं था समझ रहे हो? कि कलयुग से कर रहे हैं शादी? हम महाराष्ट्र से, हमको हिंदी ज्यादा आती नाही। कोई बात नहीं, मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय। तुमने भी हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? फिर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। गुरुजी जी थोड़ा टाइम में हाँ लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा? हाँ लगाओ टाइम। थोड़ा बोलने में वो है। बताओ, माइक लो पास में। बताओ प्रश्न क्या है? जितने मेरे वो एक तो वो शादी नहीं हो पारी। क्या शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ आप 31। 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। अच्छा जी।
पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो। वाले समय में स्त्रियां ही स्त्रियां हो, स्त्रियों के अत्याचार से पुरुष का सफाया हो चुका होगा। शारीरिक कारण है, शारीरिक संरचना ऐसी बन रही है अब। यही नहीं, अभी और सुनिए। पुरुषों के अंदर जिस तत्व से स्त्रियां बनती हैं वो तो है, पर जिससे पुरुष का निर्माण होता है धीरे धीरे घटती चली जा रही है। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए कि हम उनके लिए लिखवाए हैं जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? दो बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम यूपी हरदोई से आए हैं, हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। चलिए भगवान जल्दी से आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आपकी जो जो कामना है भगवान सब। क्या छोड़। कब छोड़ोगे? छोड़ दूंगा। कब? छोड़ दूंगा। कब? अभी तो नहीं पी रखी? नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं। हम माथा में हुई मारे आपसे। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है। नहीं नहीं, अभी नहीं। एक नंबर के मूसर हो। आध्यात्मिक प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है। बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी। ब्यास गद्दी आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। अच्छा। हाँ, अब शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आप पे तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो। फिर कहा तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। अरे दोस्त छोड़ो ना तुम। गुरुजी प्रणाम। क्या बोलूं, भूल गई। बात कर लो जल्दी। हाँ गुरुजी, आपने साधना चैनल पे 3 बजे क्यों कथा शुरू कर दी? कितने बजे करें बताओ? 1 बजे। तो आप शाम को फ्री नहीं रहती क्या? मैं बीमार रहती हूँ। अच्छा, तो बीमार 3 बजे से 6 बजे तक नहीं रहती आप? तो 1 से 4 के बीच में आप बीमार नहीं होती हैं? तो ये बताओ, 1 से 4 के बीच में आप बीमार नहीं रहती क्या? दोपहर को थोड़ा आराम करती हूँ। तो दोपहर में आराम कर लिया करो, 3 से 6 कथा सुन लिया करो। सही तो? 2 बजे तो खाना खाती हूँ। मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूँ। ये शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना है ना। फिर यहाँ आएगा अध्याय 1, फिर जब पढ़ लेना तो ऐसे बंद कर देना, बंद करके चुपचाप उठा के ऐसे कर देना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। गुरुजी मैं माइंड से सेट हूँ। क्या बोला तूने? माइंड से सेट हूँ। सेट, अपसेट, अपसेट, अपसेट। मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूँ? हाँ, बिना डॉक्टर के खुल जाएगा जी। अच्छा, मैं क्या करूँ? एक आदमी ने कहा, मैं सत्संग के द्वारा कथा सुना सुना के तो खोल दूंगा। हाँ जी, हाँ, ऐसे आप सोचो कि मैं टाँके वाके खोल लूँ और सब।
जी मैं कहीं जाती हूँ तो रास्ते में मेरी बहू मारती है मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती दो चार? 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी, वो ऐसी है। तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी, कम से कम एक आध पटकना तो मारो, वही मार मार के चली जाती है। रोना बहुत आते हैं। मैंने सोचता था कि आपसे बात करूं और आपसे मिलने का बहुत दिल करता था। मैंने रात में पूरे दिन आपका इंतजार किया, नहीं आया आपने। कहाँ? महाराज जी मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? आपने भी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो।